हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में कि ये मार्क्स होते क्या हैं, कितने तरह के ये मार्क्स होते हैं। Punctuation is the system of symbols we use to separate sentences and part of sentences and to make their meaning clear. पंक्चुएशन एक ऐसा सिस्टम है सिंबल्स और साइंस का जिसे यूज़ करके हम सेंटेंसेस एंड सेंटेंसेस के पार्ट को अलग कर सकते हैं। तो मतलब कि इस पंक्चुएशन मार्क्स और साइंस को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है जिससे कि सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो क्लियर हो जाता है। ईच सिंबल इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप, कॉमा। तो यहाँ जो ये बात की गई है, हर साइन और सिंबल को पंक्चुएशन मार्क बोला जाता है। सो गाइस, हम यहाँ 4 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ सबसे पहले फुल स्टॉप के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर कॉमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर आ जाता है क्वेश्चन मार्क, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले सिंबल की, वो है फुल स्टॉप। Full stops are used to mark the end of a sentence that is a complete statement. They are used at the end of a declarative and imperative sentences. So guys, जो सबसे पहले जो मार्क आता है वो है फुल स्टॉप। वो सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है जिससे जो सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट होती है। एंड फुल स्टॉप डिक्लेरेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर थर्ड पॉइंट में एक एग्जाम्पल गिवन है जहाँ लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस के एंड में जो आपको मार्क दिख रहा है वो पंक्चुएशन मार्क होता है। ठीक है, सो उसको हम पंक्चुएशन मार्क बोलते हैं जो कि फुल स्टॉप है, जिसको फुल स्टॉप कहा जाता है। एंड यू कैन ऑल्सो नोटिस कि इस फुल स्टॉप मार्क ने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। तो गाइस, फुल स्टॉप के बाद अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड सिंबल और पंक्चुएशन मार्क की, जो कि है कॉमा। It is used to express the shortest pause in a sentence that it never placed at the end of a sentence. So guys, यहाँ ये बताया गया है कि किसी भी सेंटेंस को रीड करते टाइम जो भी बीच बीच में छोटे छोटे पॉजेज लिए जाते हैं, तो उन पॉजेज के बीच में जो कॉमा होता है हम उसका यूज़ करते हैं। कॉमा कभी भी एंड में यूज़ नहीं किया जाता। सेपरेटिंग आइटम्स इन अ लिस्ट। सो इस लाइन का मतलब है कि लाइक आपको कुछ चीज़ों की, कुछ थिंग्स की आपको एक लिस्ट दे दी। जैसे मान लो कि मुझे बोला जाए कि शॉप से जाकर एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज लेकर आना है। तो यहाँ पर मुझे लिस्ट किसकी दी है? फ्रूट्स की लिस्ट दी है, राइट। तो यहाँ मैं फ्रूट्स को एक सेंटेंस में कैसे लिखूँगी? मैं लिखूँगी आई एम गोइंग टू बाई एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा एंड ऑरेंज। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस में तीनों फ्रूट्स के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आप कुछ लिस्ट ऑफ थिंग्स को एक सेंटेंस में कॉमा के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे देखो, यहाँ थर्ड पॉइंट में एक एग्जांपल और दिया है, आई नीड टू गो टू द सुपर मार्केट टू बाय एग्स, मिल्क एंड ब्रेड। मतलब है कि मुझे सुपर मार्केट जाने की ज़रूरत है एग्स, मिल्क एंड ब्रेड को खरीदने के लिए। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि किस तरह से फुल स्टॉप एंड कॉमा का यूज़ किया जाता है। तो गाइस, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन मार्क की। इट इज़ यूज्ड फॉर अ क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क ओनली इन डायरेक्ट क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन मार्क जो है क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन मार्क एक ऐसा मार्क है जिसको मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहा जाता है। मीन्स कि किसी भी इंटरोगेशन के लिए इस मार्क को यूज़ किया जाता है। एंड एक और बात, क्वेश्चन मार्क का यूज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस में किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, विल यू कम आफ्टर स्कूल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड हमने अभी बात की थी कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है, एंड जैसे इस सेंटेंस में भी देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ऐसे ही हम और बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क की। लाइक जैसे कि यहाँ लिखा है, इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीज आर सेंटेंसेस दैट कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। सो गाइस, सबसे पहली बात कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। अब देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट को कन्वे करते हैं, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समर इज इन द मंथ। अब जैसे कि इस सेंटेंस में देख सकते हो
एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और एक फीलिंग जो है वो कन्वे हो रही है। तो ये थे कुछ 4 पंक्चुएशन मार्क्स जो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में, जिससे जो है सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होता है। So guys, if you have any doubt and query, or if you want any topic, then write a comment below, and I hope you like this video. So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for my latest video updates. Thank you.